बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube की बहनों और भाइयों। आज मेरी वीडियो का उन्वान है सूरत फातिहा की फ़जीलत। जब अल्लाह ताला को ये मकसूद हुआ कि नबियों और रसूलों का सिलसिला ख़त्म करने और कायनात की रहनुमाई और फलाह के लिए एक ऐसा सहीफ़ा नाजिल करे जो रहती दुनिया तक हदायत का फ़र्ज़ अंजाम देता रहे, जो अबद तक के लिए रोशनी का मीनार हो, जिससे आइंदा आने वाली कौमें रहनुमाई हासिल करती रहें, जिसका पैगाम और जिसकी रहनुमाई कौम, वतन, जोग्राफियाई हदूद हत्ता के ज़ुबान और मकान की कैद से आज़ाद हो। तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन और दुनिया की फलाह और सादत और रुश्द और हदायत का एक जामिया और कामिल तरीन दस्तूर नाजिल किया, जो कुरान करीम की सूरत हमारे पास मौजूद है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबियाए अकराम के इल्मी और अमली कमालात और फ़ज़ाइल का मजमुआ बनाया और कमालात नबूवत को आप सल्लम की ज़ात पर ख़त्म करके ख़ातमुल नबी के मनसब पर फ़ाइज़ किया। इसी तरह आप सल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तमाम पिछली आसमानी किताबों और सहीफ़ों का खुलासा और लुबे लुबाब बनाया है। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें इनफिरादी मुश्किलात और मसाइल का हल भी है और इज्तिमाई मसाइल का भी। कोई ऐसा पहलू नहीं है, चाहे वो माश से मुतल्लिक हो या इस्लाह मौशरा से, या इसका ताल्लुक़ अमूरे मुमलिकत से हो। अलगर्ज़ कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिससे मुतल्लिक इस किताब में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद ना हो। अब मेरे साथियों, इस वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। सूरत फातिहा की फ़जीलत। सूरत फातिहा कुरान की पहली सूरत है और फातिहा का मतलब उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझिए कि ये नाम आगाज़ कलाम का हममानी है। ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है, बल्कि मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ़ आयात नाजिल हुई थीं। ये सूरत दरअसल एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इस किताब यानी कुरान मजीद का मुताला शुरू करना चाहता हो। कुरान मजीद में इब्तिदा में इस सूरत को रखने का मतलब यही है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले अल्लाह ताला की बरगाह में ये दुआ करो। इस सूरत को सूरत फातिहा इसलिए भी कहते हैं कि नमाज़ों में क़िरात भी इसी से शुरू होती है और हदीस शरीफ से मालूम हुआ है कि सूरत फातिहा का नाम स्वलात भी है, इसलिए इस सूरत का नमाज में पढ़ना शर्त है और इस सूरत का नाम सूरत शिफा भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन जब हज़रत
जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की तरफ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। चुनाचा उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया। ये फरिश्ता जो ज़मीन पे उतर रहा है आज से पहले कभी नहीं उतरा। बस उस फरिश्ते ने आप सल्लम को सलाम अर्ज़ किया और कहा, आप सल्लम को 2 नूरों की बशारत हो जो आप सल्लम को अता किए गए। आप सल्लम से पहले ये किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत बकरा की आखिरी आयत। आप सल्लम इन में से जिस एक की भी तिलावत करेंगे वो चीज़ आप सल्लम को अता कर दी जाएगी। एक और हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान एक जगह अपनी सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी सवारी से उतर गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफजल हिस्से के बारे में बताऊं? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। आप सल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तिलावत फरमाई। मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों, हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सूरत फातिहा की तिलावत करनी चाहिए जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जाने से पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को हल फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में आसानी फरमाए। आमीन।